सेब का पेड़ और किसान। एक बार की बात है, जंगल के किनारे एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास एक बड़ा बगीचा था जिसमें एक पुराना सेब का पेड़ और अन्य पौधे, पेड़ और सुंदर फूल थे। जब किसान छोटा लड़का था तो वह अपना अधिकांश समय सेब के पेड़ के साथ खेलने में बिताता था। उन दिनों सेब के पेड़ ने उसे सबसे अच्छे सेब दिए थे। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, सेब का पेड़ बूढ़ा हो गया और उसने फल देना बंद कर दिया। अब जब किसान को पेड़ से सेब नहीं मिल रहे थे तो उसने फैसला किया कि पेड़ बेकार है। इसलिए उन्होंने पेड़ को काटने और उसकी लकड़ी का उपयोग कुछ नए फर्नीचर बनाने के लिए करने का फैसला किया। उसने महसूस किया कि चूंकि पेड़ पुराना और विशाल था, इसलिए उसे ठीक करने की जरूरत नहीं थी और इससे बढ़िया फर्नीचर बनेगा। वह भूल गया कि एक लड़के के रूप में उसने अपना पूरा बचपन पेड़ पर चढ़ने और उसके सेब खाने में बिताया था। अब सेब का पेड़ पड़ोस के कई छोटे जानवरों का घर था। इसमें गिलहरियां, गौरैया और विभिन्न प्रकार के पक्षी और कीड़े शामिल थे। जब किसान ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ काटना शुरू किया तो सभी छोटे जानवर दौड़कर नीचे आ गए। वे सभी किसान से विनती करने लगे। वे किसान के पास इकट्ठे हो गए और बोले, कृपया पेड़ मत काटो। जब तुम छोटे थे तो हम इसी पेड़ के नीचे तुम्हारे साथ खेला करते थे। यही हमारा घर है और हमारे पास जाने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं है। किसान जिद पर अड़े थे। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और हंगामा बढ़ गया। गिलहरी चिल्लाई, कृपया मेरे घर और बच्चों को मत काटो और नष्ट मत करो। कृपया मेरे घोंसले को मत काटो और नष्ट मत करो। छोटे पक्षी चिल्लाए। टिड्डा चिल्लाया, कृपया सेब के पेड़ को मत काटो। हालांकि किसान अपने बचपन और अपने पशु मित्रों को भूल गया। वह पेड़ को और जोर से काटने लगा। सभी छोटे जानवर हताश हो गए और किसी भी कीमत पर सेब के पेड़ की रक्षा करना चाहते थे। छोटे जानवरों ने कहा, जब आप खेतों में मेहनत कर रहे होंगे तो हम आपके लिए गाएंगे। हम आपके छोटे लड़के की देखभाल करेंगे। वह रोएगा नहीं, बल्कि मनोरंजन करेगा और खुश होगा। आपको हमारे गाने पसंद आएंगे और महसूस नहीं होंगे थका हुआ। हालांकि मदद के लिए उनकी पुकार अनसुनी हो गई। उनके सभी अनुरोधों के बावजूद किसान ने पेड़ काटना जारी रखा। अचानक उसकी नज़र किसी चमकदार चीज पर पड़ी। उसका निरीक्षण करने पर उसे एहसास हुआ कि यह मधुमक्खी का छत्ता था जो शहद से भरा हुआ था। उसने थोड़ा सा लिया और अपने मुंह में डाल लिया। शहद के स्वाद ने उसके अंदर के छोटे लड़के को जगा दिया। अचानक उसके बचपन की यादें ताज़ा हो गईं। शहद का स्वाद इतना अच्छा था कि वह और अधिक चाहता था। इससे उसे खुशी का एहसास हुआ। वह मुस्कुराया और बोला, इसका स्वाद अद्भुत है। किसान के रवैये में बदलाव को महसूस करते हुए छोटे जानवर एक साथ बोले, मधुमक्खी ने कहा, मैं तुम्हें हमेशा मीठा शहद प्रदान करूंगी। गिलहरी ने कहा, आप जितने भी मेवे चाहेंगे मैं बांट दूंगी। पक्षी चिल्लाए, जितना तुम चाहोगे हम उतने गीत गाएंगे। अंततः किसान को अपनी मूर्खता का एहसास हुआ और उसने अपनी कुल्हाड़ी नीचे रख दी। वह समझ गया कि पेड़ कई प्यारे जानवरों का घर था जो उसे बहुत सारी चीजें प्रदान करते थे। वह चाहता था कि उसके छोटे लड़के को भी वैसा ही बचपन मिले जैसा उसका था। किसान को एहसास हुआ कि सेब का पेड़ उतना फलहीन नहीं था। उसके अंदर के छोटे लड़के ने सेब के पेड़ को बचा लिया। उसने कुल्हाड़ी फेंक दी और छोटे प्राणियों से कहा, मैं वादा करता हूं कि मैं इस पेड़ को कभी नहीं काटूंगा। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और अब आप सभी शांति और सद्भाव से रह सकते हैं। छोटे प्राणियों ने मधुमक्खी को बहुत धन्यवाद दिया। यदि किसान को मधुमक्खी का छत्ता नहीं मिला होता तो वे अब तक बेघर हो गए होते। वे पुराने सेब के पेड़ पर खुशी से रहने लगे। नैतिक, प्रकृति में प्रत्येक जीवित वस्तु कुछ उपयोगी है। हमें किसी भी जीवित वस्तु को नष्ट नहीं करना चाहिए।